तो सेकंड बेसिक पॉइंट जो हमारा ये है, बेसिक पॉइंट नंबर 2, ये डे 2 का लेक्चर है, डे 2, ठीक है। यूट्यूब पे वहां सब्सक्राइब भी कर देना है, ताकि जब लेक्चर तुम्हारा हो तो मैं डे 2 के नाम से वहां डाल दूं, नाम से आएगा डे 2 इनकमिंग 11th। तो बेसिक पॉइंट नंबर 2, बेसिक पॉइंट नंबर 2, बेसिक पॉइंट नंबर 2 ये बोलता है कि जिसे हमने कल बोला था कि जो एस सब सेल है, पी सब सेल है, जहां इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो सब सेल और यहां मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, यानी एस सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ओके चिन्मय, तो एस सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है, अब क्यों 2 रहते हो आगे हम बात करेंगे। एस जो सब सेल है, यानी एस नाम का जो रूम है, उसमें मैक्सिमम 2 कोई इलेक्ट्रॉन रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं रहेगा, उससे कम रह सकता है, नहीं भी रहे चलता है, लेकिन 2 से 3 नहीं रखना है, ठीक है। पी सब सेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, पी सब सेल में, यानी 6 से ज्यादा नहीं रहेगा। मान लो पी नाम का जो रूम है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रहेगा। डी सब सेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और एफ सब सेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन रहेगा। 14 से ज्यादा हम नहीं रख सकते, अलाउ नहीं है रखना, उसमें रहता ही नहीं। तो मुझे ये तुम बताओगे कि आने वाला दिनों में जब और एलिमेंट का अगर सर्च हुआ और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब निकालेंगे, तो जी में कितना इलेक्ट्रॉन्स को हमें मैक्सिमम रखना पड़ेगा? जल्दी से बताओ किसका आंसर आता है पहला? गोपाल, चिन्मय, पीयूष, वेंकटेश, आदित्य, आर्यन, निकिता, बिल्कुल करेक्ट है। आने वाला दिनों में अगर हम जी में इलेक्ट्रॉन्स रखना चाहें तो जी में हम मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं। कैसे समझ में आया? तो देखो ये 4 का डिफरेंस जा रहा है, तो यहां भी 4 का डिफरेंस जाएगा, ठीक है। अगर एच में रखना है, अगर और एलिमेंट का सर्च हुआ और एच में रखना है, बिल्कुल सही है। संजीवनी, आदित्य, देवानी, स्वप्निल, आसिम, एच में 22 आएगा। लेकिन अभी तक हम केवल एफ तक ही भरते आ रहे हैं, जी और एच हम नहीं भरते हैं, क्योंकि अभी एलिमेंट उतना सर्च भी नहीं हुआ है। तो ये हमारा हुआ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रखने का ज्ञान, ये ज्ञान नंबर 2 है। अब ज्ञान नंबर 3, बेसिक पॉइंट नंबर 3, बेसिक पॉइंट नंबर 3। तो हमने तो ये भी जान लिया कि एस सब सेल में ऑर्बिट नंबर 1 2 3 4, ऑर्बिट नंबर 1 में 1 सब सेल होता है, n इक्वल टू 1 में, n इक्वल टू 2 में, n इक्वल टू 3 में, n इक्वल टू 4 में, ठीक है। तो n इक्वल टू 1 में s सब सेल होगा, n इक्वल टू 2 में 2 सब सेल होगा, s और p, n इक्वल टू 3 में 3 सब सेल होगा, s p d, n इक्वल टू 4 में 4 सब सेल होगा, s p d f। तो हमने ये तो ज्ञान नंबर 1 में हमने सीखा था, और बेसिक पॉइंट नंबर 2 में हमने ये सीखा कि एस अपने अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करेगा, पी 6, डी 10 और एफ 14 करेगा, ठीक है। लेकिन जब हमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, जब हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, किसको हम पहले दें, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू एनर्जी होता है। तो ये आगे मैं पढ़ाऊंगा अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। जब अबाउ प्रिंसिपल आएगा, तो अभी मैं केवल एक पॉइंट में लिख रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन विल फिल फर्स्ट इन दोज सब सेल which has लोअर एनर्जी। ये स्टेटमेंट है अबाउ का।
अब बाउ ने स्टेटमेंट दिया था, अभी नहीं हम पढ़ा रहे हैं बाउ, बस एक नॉर्मली तुम्हें नॉलेज दे रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन्स को वहां फिलअप करना होगा जिस सब सेल का एनर्जी कम होगा। ये तो बोल के निकल गया कि एनर्जी कम होगा, हमें कैसे मालूम चलेगा कि किसका एनर्जी कम है किसका ज्यादा है? हमें तो मालूम नहीं है ना। ठीक है, तो आगे मैं बताऊंगा किसका एनर्जी कम है किसका ज्यादा। अभी मैं एक ट्रिक बता रहा हूं जिससे हमें पता लगा लेंगे किसका एनर्जी कम होता है किसका ज्यादा होता है। देखो, सबसे पहले हम 1s को फिलअप करते हैं, इसका एनर्जी सबसे कम होता है। फिर हम 2s को फिलअप करते हैं, फिर हम 2p को फिलअप करते हैं अगर है तो, फिर हम 3s को फिलअप करते हैं, देन हम 3p को फिलअप करते हैं। अभी तक तो सीक्वेंस में जा रहा था 1s 2s 2p 3s 3p, लेकिन यहां आते अब 3d को फिलअप नहीं करके हम पहले 4s को फिलअप करते हैं, उसके बाद 3d को फिलअप करते हैं। अगर सीक्वेंस में होता तो फिर ये लिखने की कोई हमें जरूरत ही नहीं पड़ता, हम डायरेक्ट बोल देते कि सीक्वेंस में भरो, लेकिन ये सीक्वेंस में नहीं होता है। यहां तक सीक्वेंस में, फिर इधर उधर हो जाएगा ये। अब यहां पर कोई पूछे तुमसे कि 4s क्यों पहले फिलअप हुआ है और 3d बाद में क्यों, तो अब उसका आंसर ये है कि 4s का एनर्जी क्या है, कम है, और 3d का एनर्जी क्या है, ज्यादा है। और हमें कैसे मालूम? तो ये तो एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन हम थ्योरेटिकल भी बता सकते हो, आगे हम बता देंगे। तो अभी तुम्हें याद रखना है कि 4s को पहले फिलअप किया जाता है और 3d को बाद में, क्योंकि इसका एनर्जी कम होता है और इसका एनर्जी ज्यादा होता है। हमें बस एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे मालूम है, थ्योरेटिकल बेसिस पे हम आगे निकालेंगे अबाउ प्रिंसिपल्स N+L रूल से। 3d के बाद क्या आएगा? 3d के बाद आता है 4p। अच्छा, इसके बाद क्या आएगा? मैं अभी और लिखवा दूंगा, इसके बाद सीक्वेंस एक ट्रिक लिखवा रहा हूं। तो ये मैंने तुम्हें बताने की एक कोशिश किया कि ये तुम्हें सीक्वेंस में नहीं फिलअप करना है कि इसके बाद ये इसके बाद ये इसके बाद ये इसके बाद ये, ऐसे नहीं है। यहां तक तो सीक्वेंस चला है, लेकिन फिर ये 4s आ गया 3d आ गया, यानी जिसका एनर्जी कम होता है उसको हम पहले फिलअप करते हैं। ठीक है, दो सबसेल विच हैज लोअर एनर्जी। तो पहले तुम इतना लिख लो बेसिक पॉइंट नंबर 3 में, फिर हम बेसिक पॉइंट नंबर 4 में हम बात करेंगे। मैं तुम्हें 118 तक का नंबर लिखवा दूंगा, किसको पहले किसको बाद में फिलअप किया जाएगा। तो एक ट्रिक लिखवा दूंगा जिसे तुम्हें याद रहेगा। अब ये बेसिक पॉइंट नंबर 2 और 3 तुम नोट डाउन कर लो पहले, उसके बाद हम आते हैं। एक बस और पॉइंट बच गया है 4 नंबर वाला, उसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन पे स्टार्ट करते हैं। सबने लिख लिया? वेंकटेश, ओके, जल्दी से लिखो। सबको समझ में आ रहा है क्या? तुम चाहे हिंदी समझते हो कि मराठी, काही समजतो? आमच्या मराठी कळत. काही अडचण आहे सांग. चलो, तो तुम लोग का 10th का रिजल्ट तो अब तो परफॉर्मेंस के बेसिस पे मिलेगा मार्क्स। बहुत नाइंसाफी हुआ तुम्हारे साथ। कब 10th तुम्हारा खत्म हो गया मालूम ही नहीं चला, पूरा लॉकडाउन में ऐसे निकल गया है। क्या करोगे? चलो कोई नहीं, नीट और जेई का अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। नीट और जेई को कंप्लीट करना है, ये टारगेट बना के चलो, और अपना एक टारगेट बना लो कि हमें 2 साल में कंप्लीट ही करना है। थर्ड पॉइंट नहीं समझ में आया क्या? ये वाला क्या? देख लो, इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे अब हम इलेक्ट्रॉन्स आगे जो फिलअप करेंगे, जैसे हमें इलेक्ट्रॉन्स 11 है, तो 11 इलेक्ट्रॉन्स को हमें अगर फिलअप करना है तो किसको पहले किसको बाद में फिलअप करना है तो जानना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले हम 1s को देंगे, 1s को फिलअप करने के बाद हम 2s को देंगे, 2s को फिलअप करने के बाद 2p को फिलअप करने के बाद 3s को,
3s के बाद 3p को, यानी अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो हम इस सीक्वेंस में फिलअप करेंगे। तो एक सीक्वेंस बताया, और ये सीक्वेंस एनर्जी के बेसिस पे है कि जिसका एनर्जी कम होता है उसको हम पहले फिलअप करते हैं, और जिसका एनर्जी ज्यादा होता है उसको हम बाद में फिलअप करते हैं। तो हमें तो मालूम नहीं है ना कि किसका एनर्जी कम है किसका ज्यादा है, वो तो एक्सपेरिमेंटल बेस होगा, नहीं तो थ्योरेटिकल बेस अगर होगा तो बाउ प्रिंसिपल में जाना पड़ेगा। तो अब ये सीक्वेंस में जब हम कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो इसी सीक्वेंस को हम फिलअप करेंगे। समझ में आया ऋषभ? हाँ, व्हाट टू डू फिलअप, क्या फिलअप करना है? इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करना है। अभी रुक जाओ, बस पॉइंट नंबर 4 को कंप्लीट करने दो, इसके बाद हम आते हैं इस पॉइंट पे। ये लिखे क्या सबने? पहले पॉइंट नंबर 4 को कंप्लीट करने दो, इसके बाद तुम्हें अपने आप ये पॉइंट 3 समझ में आ जाएगा। ये तो हमने बेसिक पॉइंट्स लिखवाए हैं, जब तुम्हें मैं एक एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा तो अपने आप ये क्लियर हो जाएगा कि क्या ये लिखा हुआ है। तो एक एग्जाम्पल करूंगा तब समझ में आ जाएगा। अब मुझे बेसिक पॉइंट नंबर 4 में सारा सीक्वेंस जब हमें कॉन्फ़िगरेशन दिया जाएगा 118 तक तो हमें लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए सीक्वेंस याद होना चाहिए, किसको पहले फिलअप करें किसको बाद में। तो बेसिक पॉइंट नंबर 4 में ध्यान देना, एक ट्रिक मैं बता रहा हूं, इस ट्रिक से तुम्हें समझ में आएगा। तो ट्रिक ध्यान से सुनना, एक बार में क्लियर हो जाना चाहिए। तुम्हें यहाँ एक नंबर लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 to 8 तक एक आपको नंबर लिखना है। आपने लिख दिया। अब ध्यान देना, इधर से एक नंबर को छोड़ना है और यहां से स्टार्ट करना है 2 3 4 5 6 7। जब तुम ऊपर से एक नंबर छोड़े तो नीचे से भी एक नंबर स्किप कर देना है। अब यहां लिखने के लिए एक नंबर यहां से फिर स्किप कर देना है, तो यहां लिखना है 3 4 5 6। एक नंबर जब तुम ऊपर से स्किप किए तो यहां से भी एक नंबर स्किप कर देना है। फिर है एक यहां से एक नंबर स्किप करो 4 और ये 5। इतना तुम्हें लिखना है। मुझे बताओ क्या इतना सबको समझ में आया? लिखने के लिए क्या क्या किया हमने? 1 2 3 4 बार लिखा हमने। किसी को डाउट यहां तक? नहीं। अब ध्यान देना, यहां पर पूरे कॉलम में आपको एस लिखना है, एस लिखना है। कोई डाउट है? इस कॉलम में पी लिखना है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस कॉलम में डी लिखना है, इस कॉलम में एफ लिखना है। पहले इतना आप लिखो, इसके बाद आगे के बारे में बात करते हैं। एक ट्रिक मैं बता रहा हूं कि कौन से सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होंगे, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करना है। सबने लिख लिया? अब ध्यान दो आगे। अब आगे थोड़ा सा समझना, यहां से आपको डायगोनली कट करना है। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, डायगोनली कट करना है। डायगोनली कट करना है। कट करते समय टूपी को मत इंक्लूड कर लेना। डायगोनली कट करना है, जो इसके रास्ते में है उसको डायगोनली कट करना है। कट किए डायगोनली, पहले कट कर लो एक बार। हो गया? अब तुम मान लो यहां खड़े हो, यहां खड़े हो,
यहां से चलना स्टार्ट किए, जब तुम चलना स्टार्ट किए तो सबसे पहले यहां से तुम चलना स्टार्ट किए, सबसे पहले क्या मिला 1s, यानी आपको 1s में पहला इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है। सबसे पहले आपको मिला 1s, 1s मिला। यहां तक तुम आए, ये यहां तक आने के बाद आपको, यानी ये एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट से आपको मुड़ जाना है, आपको यहां से टर्न लेके यहां से चलना है, यानी इस एंड पॉइंट से मुड़ के फिर यहां से स्टार्ट करना है आपको। यहां से जब स्टार्ट करोगे चलना तो क्या मिलेगा 2s, 2s मिला। फिर आया हमारा एंड पॉइंट, इस एंड पॉइंट से फिर आपको टर्न लेना है और यहां से चलना है। यहां से चलोगे तो क्या मिलेगा 2p, 2p के बाद क्या मिलेगा 3s। फिर आ गया हमारा एंड पॉइंट, इस एंड पॉइंट से फिर टर्न ले लेना आपको, फिर क्या मिलेगा 3p, 3p के बाद क्या मिलेगा 4s। फिर यहां एंड पॉइंट आ गया, आपको टर्न ले लेना है, फिर यहां से चलना है 3d, 3d के बाद क्या मिला 4p, 4p के बाद क्या मिला 5s, 5s के बाद यहां से टर्न लेना है और यहां से जाने के बाद यहां आना है, फिर मिला हमारा 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, यहां आने के बाद फिर से टर्न लेना है, फिर यहां तुम आए, यानी हर एंड पॉइंट से आपको मुड़ जाना है। क्या मिला 6s के बाद 4f, 4f के बाद क्या मिला 5d, 5d के बाद क्या मिला 6p, 6p के बाद क्या मिला 7s, 7s यहां आने के बाद मुड़ जाना है, मुड़ने के बाद क्या मिलेगा 5f, उसके बाद क्या मिलेगा 6d, उसके बाद क्या मिलेगा 7p। यहां तक आप इलेक्ट्रॉन 118 तक भर दोगे। ये आपका सीक्वेंस है, या तो इसको याद रखो या तो इस ट्रिक को याद रखो। अभी एक एग्जांपल से सारे समझा रहा हूं, ये पहले ट्रिक लिख लो, उसके बाद एज वी विश तुम्हारा, क्योंकि देखो तुम्हें ये सीक्वेंस तो याद ही रखना पड़ेगा, चाहे तो तुम ट्रिक से याद रखो या तो तुम डायरेक्ट याद रखो, किसी भी तरह से याद रखना। अच्छा, ट्रिक स्टार्टिंग में थोड़ा एक दो बार लगेगा कि हम लिख नहीं पा रहे हैं, तो 2-3 बार प्रैक्टिस करने के बाद जल्दी से वो हो जाता है, फास्ट लिखा जाता है। तो ये सीक्वेंस है फिलअप करने का। अब ये हमारा बेसिक पॉइंट कंप्लीट हो गया, अब हम स्टार्ट करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फिलअप किया जाए। अब एग्जाम्पल से हम बात करेंगे, क्योंकि 4 बेसिक पॉइंट हमने बोला था कि कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने के पहले 2-3 पॉइंट हमने, हाँ अब थोड़ा सा हम कॉमा लगाना, 8s नहीं भरेंगे क्योंकि पीरियड 8 नहीं होता है, वो मैंने 8 इसलिए लिख दिया था कि एक स्किप इधर से भी और एक स्किप इधर से भी करेंगे ताकि सीक्वेंस बना रहे। अभी 8 सर्च नहीं हुआ है। अब ध्यान देना, थोड़ा सा कॉमा के बारे में बात कर लेते हैं। अब 2s और 2p अगर सेम नंबर है तो उनके बीच में कॉमा नहीं लगाना है। 2 से 3 नंबर चेंज हुआ, कॉमा लगाना है। 3 से 3 सेम है, कॉमा आपको नहीं लगाना है। कॉमा इसलिए लगाया जा रहा है ताकि वो बताया जा रहा है कि हम ऑर्बिट को चेंज कर रहे हैं। जो ये ऑर्बिट है, वो ऑर्बिट को अगर तुम 2 से 3 पे गए तो ये बताया जा रहा है कि तुम 2 से 3 पे चले गए, यानी कॉमा लगा दिए। अगर 3 और 3 में ही हो तो उसको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है।
3 से 4 में गए तो तुम इस बात को इंडिकेट किए कॉमा लगा के कि हमने ऑर्बिट का सेल का नंबर चेंज किया है। तो सिंपल सा बात है कि अगर नंबर चेंज नहीं है तो नो कॉमा, नंबर चेंज कॉमा। 4 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 4, 4 से 5, 6 से। चलो आगे अब बात करते हैं एग्जाम्पल का। तो तुम लोग बताओ मेरे को, मैं किस एलिमेंट का एग्जाम्पल लूं जिससे कॉन्फ़िगरेशन निकालें हम। अब हम स्टार्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन पे। किस एलिमेंट का निकालें? चलो कोई सोडियम भेज रहा है, कोई जिंक भेज रहा है। चलो पहले सोडियम का ही निकालते हैं। ध्यान से सुनना, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। 11 का मतलब ये हुआ कि इसके पास 11 क्या है? इलेक्ट्रॉन है। हमें 11 इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करना है, ठीक है। अब ध्यान देना, 11 इलेक्ट्रॉन्स को हमें कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। सबसे पहले किसको भरेंगे हम? 1s को। तो देखो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ये मान लो टेम्पल नंबर 1 है, यानी ऑर्बिट नंबर 1 है। टेम्पल पे एक भिखारी है एस नाम का, टेम्पल पर एक भिखारी है एस नाम का। एस का डिमांड कितना है? एस कितना इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर भरना चाहता है? तो बेसिक पॉइंट नंबर किस पे जाओगे? 2 पे। एस का डिमांड है 2, यानी वो 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं मांगता, यानी 2 रुपया है। मान लो हमारे पैकेट में 11 रुपया है, हमारे पैकेट में कितना है? 11 रुपया है। ये 2 रुपया चिल्ला चिल्ला के मांग रहा है। अगर हमारे पास अवेलेबल है तो मैं तो दे दूंगा इसको, तो मैं इसको 2 रुपया दे दिया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिलअप कर दिया। अब हमारे पैकेट में बच गया 9 रुपीज, यानी 9 इलेक्ट्रॉन्स भर गए, 9 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स देने के बाद हम जाएंगे टेम्पल नंबर 2 पे, क्योंकि जब तक पैसा हमारा खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हम घूमते रहेंगे। तो हम जाएंगे टेम्पल नंबर 2 पे। 2 पे सबसे पहले कौन भिखारी मिला? एस नाम का। एस का डिमांड कितना है? 2 रुपया। हमारे पास अवेलेबल है तो उसका हम डिमांड पूरा कर देंगे। तो हमारे पास कितना अवेलेबल है? 9, और ये मांग रहा है 2 रुपीज, तो हम बोलेंगे हमारे पास है, तुम ले लो। और ये ईमानदार भी है, 2 रुपये से ज्यादा मांगता भी नहीं है, क्योंकि उसको 2 रुपये से ज्यादा चाहिए भी नहीं। तो हमने 2 रुपये इसको दे दिया। अब हमारे पास बच गया 7 रुपीज। टेम्पल नंबर 2 पे एक और भिखारी है 2p। 2p का डिमांड है 6 रुपीज, वो 6 रुपया मांगता है। हमारे पास पैकेट में 7 रुपया पड़ा हुआ है, तो हमारे पास अगर अवेलेबल है तो हम उसको जितना वो मांगेगा उतना देंगे। इसको हम कंप्लीट 6 रुपीज दे देंगे। अब हमारे पैकेट में बच गया 1 रुपया, हमें पैसे को खत्म करना है। अब हम जाएंगे टेम्पल नंबर 3 पे। टेम्पल नंबर 3 पे कितना मांग रहा है एस नाम का भिखारी? 2 रुपया। लेकिन हमारे पास कितना बचा हुआ है? 1 रुपया। इसका डिमांड है 2 रुपया, हमारे पास है 1 रुपया। तो हम ऐसा तो नहीं ना हम दूसरे से मांग के इसका डिमांड पूरा करेंगे, फिर खुद भिखारी बन जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमारे पास जितना है हम उसको बोलेंगे कि इतना ही ले लो, उतना ही से काम चलाओ, हमारे पास 1 रुपया ही है। यानी हमने बोला था कि 2 से ज्यादा नहीं दे सकते हैं, लेकिन कम से कम दे सकते हैं। अब हमारे पास, लेकिन कम से कम अगर हमारे पास है तो हम कम नहीं देंगे, तब उसको पूरा देंगे। अब हमारे पास बच गया 0 रुपया, यानी अब हम घर वापस चले आएंगे। बाकी किसी को आपको फिलअप नहीं करने की रिक्वायरमेंट है, बाकी सब खाली रहेगा। बाकी सब क्या रहेगा? खाली रहेगा। तो अब इसको हमने फिलअप कर दिया 11 इलेक्ट्रॉन को। अब थोड़ा सा इसको रीड करना सीखो, कैसे रीड करेंगे। इसको हम बोलेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ये अब थोड़ा सा डिफरेंस समझो कि पहले के कॉन्फ़िगरेशन में और अभी के कॉन्फ़िगरेशन में क्या डिफरेंस हमारे को आया। पहले तुम सोडियम का क्या निकालते थे? 2, 8 और 1।
यही निकालते थे ना, 281। और अभी के टाइम में तुम क्या बोल रहे हो, अभी के टाइम में तुम ये बोल रहे हो कि 281, यानी 281। अब तुम बोल रहे हो कि ये 1s2 है। अब तुम ये बोल रहे हो, पहले तुम बोलते थे कि ऑर्बिट नंबर 1 में 2 इलेक्ट्रॉन है, अब हम ये बोल रहे हैं कि ऑर्बिट नंबर 1 में एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो कौन बेटर हुआ बोलना, ऑर्बिट नंबर 1 में एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये 8 इलेक्ट्रॉन में हम बोलेंगे कि ऑर्बिट नंबर 2 में एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिट नंबर 2 में पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन। तुम केवल पहले ऑर्बिट नंबर 2 में 8 इलेक्ट्रॉन बोलते थे, अब क्या बोल रहे हैं कि 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में है और 6 इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में है। तो हमारा बोलने का तरीका और चेंज हो गया, हम डीप में चले जा रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन शुड बी इन सीक्वेंस गिवन इन बेसिक पॉइंट 3 और व्हाट, ये इसी सीक्वेंस में फिलअप किया जाता है। सीक्वेंस जैसे हम ये ले रहे हैं ना, ये सीक्वेंस में ही फिलअप किया जाता है, इसी सीक्वेंस में फिलअप किया जाएगा। थर्व समझ में आ गया, ये सीक्वेंस बताया गया कि इसी सीक्वेंस में आपको देना है बेसिक पॉइंट में, और कुछ नहीं है, बस सीक्वेंस किसको पहले भरे किसको बाद में भरे। 2p6 कैसे आया, अच्छा तुम्हें बेसिक पॉइंट नंबर 2 में जाओ। 2 में क्या, ये बेसिक पॉइंट नंबर 2 में ध्यान रखना है, एस को 2 देना है मैक्सिमम अगर है तो, पी को कितना देना है 6, डी को कितना देना है 10 और एफ को कितना देना है 14, ये याद रखना है। अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम तो, हाँ ये आपको सीक्वेंस दिया गया, इसी सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करना है। व्हाइल राइटिंग शुड बी गिवन इन दिस, हाँ इसी सीक्वेंस में आपको फिलअप करना है। P को 6 कैसे दिया, ये समझ में आया, क्योंकि P का डिमांड कितना था 6 और हमारे पास उस समय कितना पैसे थे 7 रुपीज, तो हम उसको 6 देंगे। तो पहले अब ये क्या बोलेंगे 3s1, यानी जो थर्ड ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है वो एस सबसेल में है। ठीक है, अभी और समझ में आएगा, धीरे धीरे एग्जाम्पल करेंगे तो। हाँ सारे हेवी एलिमेंट का एग्जाम्पल करवाएंगे, पहले धीरे धीरे सारे सीखेंगे। सारे 1 to लेके 118 तक तुम्हें निकालना होगा, मैं तो बस तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें होमवर्क में सारे काम करने होंगे। अब चलो क्लोरीन का निकालते हैं। क्लोरीन का होता है 17, यानी हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन है। अब तुम लोग बताओगे, जिसको समझ में आया, जिसको नहीं समझ में आया वो ध्यान से एग्जाम्पल समझते रहना। ये सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में आपको फिलअप करना है। 17 यानी हमारे पास 17 रुपया है। सबसे पहले किस टेम्पल पे जाएंगे, टेम्पल नंबर 1 पे। एस सॉरी टेम्पल नंबर 1 पे कौन सा भिखारी है, एस, तो यहां लिखेंगे एस। एस का डिमांड कितना है 2। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं तुम भी वैसे वैसे बोलोगे। टेम्पल नंबर 1 पे विजिट करना है, एस नाम का भिखारी है, कितना डिमांड है इसका। अच्छा डिमांड वाला बात कहां से आ रहा है, तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, ये तो ध्यान में ही रखना है, तो ये तो याद हो जाएगा, ये तो याद हो जाएगा। इसका डिमांड है 2 रुपया। हम इसको इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम मैक्सिमम, कई जन ने रामानुजन मितुल ने लिख के भेजा भी है, गोपाल, तो यहां पर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास 17 रुपया था, 2 रुपया हमने दे दिया। अगर है हमारे पास तो उसको जितना वो बोल रहा है उतना देंगे, और हमारे पैसे को खत्म भी करना है। अब हम जाएंगे टेम्पल नंबर 2 पे। टेम्पल नंबर 2 पे कौन भिखारी है, एस नाम का। कितना डिमांड है इसका, ये धीरे धीरे याद भी हो जाएगा तुम लोगों को। डिमांड कितना है इसका 2, तो हम यहां 2 दे देंगे। हमारे पास कितना बच गया 13। अब टेम्पल नंबर 2 पे ही एक और भिखारी है 2p।
इसका डिमांड कितना है 6 रुपीज, तो हम इसको 6 दे देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास है, नहीं होगा तो कहां से देंगे। यहां बच जाएगा 7, अब 7 बच गया। 2p देने के बाद हम कहां जाएंगे 3p, यानी बेसिक पॉइंट 4 और 3 का ज्यादा यूज है। 3s, हाँ 3s जाएंगे। 3s में कितना इलेक्ट्रॉन देना है, कितना डिमांड है इसका 2, हमारे पास 7 रुपया है, दे देंगे हम, बच जाएगा 5। ये मैं स्टार्टिंग में लिख रहा हूं, बाद में लिखने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 3p यहां से लिखा हुआ है सीक्वेंस 3p का डिमांड कितना है 6, तो ये और ये साथ में चलना चाहिए तुम्हारा। 3p का डिमांड है 6, लेकिन हमारे पास है नहीं ना, हमारे पास कितना है 5 ही, तो हम बोलेंगे जितना है उतना ले लो, काम खत्म, हमारा पैसे खत्म, हम घर वापस आ गए, आगे हम बढ़ेंगे भी नहीं। ठीक है, तो ये हमने कॉन्फ़िगरेशन 17 का निकाला। पढ़ेंगे कैसे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अभिजीत टेल द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम का भी आगे सिखाएंगे, क्रोमियम और कॉपर ये सब एक्सेप्शनल है। ठीक है, अब एक चीज ऑब्जर्व भी करते रहना, ये सब पढ़ने से बेनिफिट्स क्या है। लास्ट इलेक्ट्रॉन तुमने किसको फिलअप किए, एस सबसेल को। एसपीडीएफ क्या है, सबसेल। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन तुम जिसको फिलअप करोगे वो उसी ब्लॉक से बिलोंग करता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन तुम जिसको फिलअप करोगे वो उसी ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो देखो एस लास्ट इलेक्ट्रॉन फिलअप किए, इसीलिए सोडियम विल बिलोंग्स टू एस ब्लॉक। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसको फिलअप किए, पी को, तो क्लोरीन विल बी बिलोंग्स टू पी ब्लॉक। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जिंक का। तो जिंक का निकाल लेते हैं। जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 30। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है 30, 30 इलेक्ट्रॉन देना है। तो चलो सीक्वेंस बताओ मेरे को। सबसे पहले टेम्पल नंबर 1 पे गए, अभी तो पैसा बहुत है हमारे पास, 2 दे दिए, कितना बच गया 28। फिर टेम्पल नंबर 2 पे गए, अभी पैसा बहुत है, 2 रुपये डिमांड है इसका, दे दिया हमने, बच गया 26। टेम्पल नंबर 2 पे ही पी है, 6 डिमांड कर रहा है, दे देंगे, अभी पैसा बहुत है, पूरा पूरा देते जाएंगे। फिर टेम्पल नंबर 3 पे गए, 2 डिमांड कर रहा है, 2 दे दिए। टेम्पल नंबर 3 पे ही 6 मांग रहा है, 6 दे देंगे, 6। उसके बाद हम जाएंगे 4s में। 4s में 2 मांग रहा है, 2 दे देंगे। 4s के बाद 3d। 3d का डिमांड कितना है, d का, d 10 मांग रहा है, और हमारे पास बचा कितना है 10 ही, तो पूरा का पूरा इसको दे देंगे, क्योंकि हमारे पास 10 ही बचा हुआ था। अब हमारे पास 0 बच गया। तो दिस वन इज ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d जिंक। क्लियर हुआ? इसको राइट डाउन कर लो। ठीक है, राइट डाउन करने के बाद कल का तुम्हारा होमवर्क है 1 से लेके 1 to 40 एलिमेंट का आपको कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। आपको कॉन्फ़िगरेशन निकालना, ये होमवर्क में है। सीक्वेंस वाइज निकालना 1 से लेके 40 तक है? नहीं नहीं, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं, ये तो मैं बता रहा हूं समझने के लिए। तुम डायरेक्ट भी लिखो कोई चलता है, उसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं। होमवर्क सेंड नहीं करना है, होमवर्क बना के रखना है। कल मैं
इसको यहीं पर बोर्ड पे बनाऊंगा और आप उसको मैच करोगे। क्रोमियम और कॉपर का एक्सेप्शनल होता है, आपको सबमिट नहीं करना है, मैं कल यहाँ बोर्ड पे बनाऊंगा और उसको आप क्रॉस चेक करोगे अपने आप सेल्फ, क्या हमने सही किया क्या गलत किया। उसके बाद एक्सेप्शन अगर हम होंगे तो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपका ये मुझे बताओ, यहां तक किसी को डाउट है? जिंक हैज 18 इलेक्ट्रॉन इज थर्ड ऑर्बिट और नॉट। यहां से काउंट कर लो, थर्ड इलेक्ट्रॉन 2 18, थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे ऑर्बिट में यहाँ यहाँ और इसको काउंट कर लो तो 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ से। अच्छा ये बताओ मेरे को कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिलअप किए तुम? 3D में, तो इसलिए जिंक विल बिलोंग्स टू डी ब्लॉक, दैट्स वाइट जिंक इज बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। मुझे बताओ किसी को रूल है टू एक्सप्रेशन क्यों है? रूल है तो एक्सेप्शन क्यों है? एक्सेप्शन तो हर जगह आता है। अब तुम्हें रूल है कि रोड के लेफ्ट साइड चलना है, क्या हर कोई चलता है क्या? नहीं, कोई राइट साइड भी चलता है, तो वो रूल को ब्रेक करता है। कुछ चीज़ें जो है वो रूल को फॉलो नहीं करता है। रूल पहले नहीं आता है, इलेक्ट्रॉन्स पहले भरे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग रूल आया। तो हो सकता है कि उनमें से कुछ एलिमेंट सेट नहीं हो पाया। ऐसा नहीं कि रूल आया तब एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन्स उस तरह से अरेंज कर लिए, नहीं ना, पहले अरेंज है उसके अकॉर्डिंग रूल बनाया हमने, उनमें से हो सकता है 1-2 रूल फॉलो ना हो। एक्सेप्शन है क्रोमियम और कॉपर 40 तक में, तो कल हम उसको डिस्कस भी करेंगे, तो तुम पहले बना के लाना, कोई डाउट नहीं है ना? ओके, थैंक्स टू ऑल। तो कल क्रॉस चेक करेंगे यहीं पे। फोर एस थर्ड ऑर्बिट, ओके।